दोस्तों, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है? पैसा आप कमाते हैं लेकिन टिक नहीं पा रहा है? तो बस इसके लिए केवल एक उपाय करना है और फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए वीडियो पूरा देख कर जाना दोस्तों। धनवान बनने के लिए वास्तु उपाय। हमारी कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को गरीब बनाने में देर नहीं लगाती। ऐसी आदतों को सुधार करना आपके सबके लिए बहुत सही होगा। अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं है तो आइए जानते हैं आज कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिनको अपनाकर आप भी अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अच्छी जिंदगी जीने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है और इसे पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई बार व्यक्ति की जिंदगी में धन की कमी बनी रहती है। आप पर धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें नापसंद है। आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानते हैं जिनके कारण लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और घर में गरीबी आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन कामों से बचने की सलाह दी गई है। मुख्य पृष्ठ। धनवान बनने के लिए वास्तु उपाय। धनवान बनने के टोटके। धन कैसे कमाए? धनवान बनने के लिए वास्तु उपाय। धनवान बनने के टोटके। धन कैसे कमाए? अच्छी जिंदगी जीने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है और इसे पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई बार व्यक्ति की जिंदगी में धन की कमी बनी रहती है। आप पर धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें नापसंद है। आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानते हैं जिनके कारण लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और घर में गरीबी आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन कामों से बचने की सलाह दी गई है। धनवान बनने के लिए टोटके। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वास्तिक चिन्ह में सबसे ज्यादा ऊर्जा शक्ति है, ऐसा माना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यह खोज की है और यह यंत्रों द्वारा नापा भी गया है कि सभी जगह इस मांगलिक चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। अपने मकान के मेन दरवाजे के ऊपर 9 उंगल के नाप का लंबा और 9 उंगल का चौड़ा रोली या शुद्ध देशी घी से स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि, तीनों ही खुशियां आपके द्वार पर पहुंच जाएंगी। धनवान बनने के लिए जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी आराधना नियत समय पर, निश्चित स्थान पर और नियमित रूप से करनी चाहिए। सुबह शाम अपने इष्ट देव के सामने घी का दीपक व अगरबत्ती जलाने और अगर हो सके तो शाम को वक्त गूगल लोबान की धूप प्रत्येक कमरे में दें। ऐसा करने से बाहर से भटकती आत्माओं का दुष्प्रभाव घर में नहीं संपर्क करेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। यदि आपके घर में शंख रखा हो तो उसे सुबह शाम दोनों समय जरूर बजाएं, क्योंकि इससे लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। भगवान इष्ट देव भी अदृश्य रूप से आपकी मदद करता है, आपको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। अपने घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखें और फालतू सामान अथवा जो सामान आपके काम का नहीं है और उपयोग में नहीं आ रहा है, उसको घर में ना रखें। अगर वह कबाड़ी को देने के लायक है तो कबाड़ी को समय पर देते रहे। मकड़ी के जाले, दीवार पर धूल इत्यादि घर में नहीं होने दें। रात्रि में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़े घर में, ऐसा करने से घर में अशांति और तकलीफों का सामना करना पड़ता है और लक्ष्मी माता नाराज होकर वहां से चली जाती है। धनवान बनने के लिए वास्तु टिप्स। धन में बरकत करने के लिए प्रतिदिन घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाएं। भोजन से पहले एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, रोटी टुकड़ा छत पर पक्षियों के लिए डाल दे। ऐसे करने से घर में धन की बरकत होती है और माँ लक्ष्मी खुश होकर आपको आशीर्वाद देती है। सावन का महीना चल रहा है। धनवान बनने के लिए शिव की पूजा में गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें और अगर गन्ने के रस का अभिषेक करना संभव ना हो तो इन दोनों में भगवान शिव को काले तिल, चावल, आक के फूल या फिर बेलपत्र, इनमें से कुछ भी आप चढ़ा सकते हो। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को मीठा पानी, मीठा चावल, तेल का दीपक जलाने से व छूने से अचानक से धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है।
धनवान बनने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा करनी भी बहुत जरूरी मानी जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा 79 लिख के पीले रंग के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा विष्णु भगवान के साथ साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान के बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। इन दोनों को वाहन गरुड़ है। लक्ष्मी जी को कमल का फूल, सिंदूर, खीर का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अति प्रिय है। सर्वप्रथम पूर्व की तरफ मुख करके और पवित्री धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके पूजा शुरू करनी चाहिए। अगर आप भी धन की इच्छा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करें। धनवान बनने के लिए श्री यंत्र को स्थापित करें और उसकी प्रतिदिन धूप दीप से पूजा करें। इस यंत्र को अगर हो सके घर में स्थापित करने से पहले आप मंत्रों द्वारा सिद्ध कर ले। माता भगवती महालक्ष्मी को चल एवं अचल, दृश्य और अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों और निधियों के अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी देवी माना जाता है। इसलिए भगवान श्री गणेश रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, शुभ और लाभ और सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाले देवता माना जाता है। यह सद्बुद्धि प्रदान करने वाले देवता है। अतः इनके पूजन से सभी तरह के कल्याण, मंगलमय आनंद प्राप्त होते हैं। इसलिए जो लोग धन के इच्छा रखते हैं वह माँ भगवती महालक्ष्मी वह गणेश के नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा करे और पूजन करने के लिए दोनों को ही पूजन करना चाहिए। पूजा के लिए चौकी अथवा कपड़े, आसन गणेश जी को दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ और साफ सुथरा कर लेना चाहिए और खुद भी पवित्र होकर सदा भक्ति पूर्वक सुबह शाम इन दोनों को पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में तुलसी की मंजरी वर्जित है, इसलिए लक्ष्मी जी माता को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि धन के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है और जो भगवान गणेश को है बुद्धि का देवता माना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास धन आते ही उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। अपनी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप मेरे घर में आए साथ में भगवान गणपति को भी अपने साथ लेकर आए ताकि मेरे परिवार को और मुझे सद्बुद्धि मिलती रहे।